अमीर रामू चाचा ने रानी का कैसे उसकी गरीबी का फायदा उठाया। एक दिन रामू चाचा ने रानी को देखा जब वो पास के घर से काम करके निकल रही थी। उन्होंने आवाज दी, ए लड़की इधर आ। रानी डरते डरते गई। रामू चाचा ने पूछा, काम करती हो? मेरे घर में रोज का काम है, बर्तन सफाई, कभी खाना बनाना। आया करो, अच्छे पैसे दूंगा और खाना भी। रानी के दिल में खुशी हुई। रोज का काम, इतनी अच्छी बात। उसने हाँ कर दी। अगले दिन से वो रामू चाचा के घर जाने लगी। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे गुजरे। रामू चाचा बहुत प्यार से बात करते। रानी जब जाती तो कहते, बेटा आ गई, आओ बैठो, पहले चाय पी लो। रानी को लगा जैसे कोई अपना मिल गया। घर में बाप जैसा प्यार। काम करते वक्त रामू चाचा पास आते, कंधे पे हाथ रख कर कहते, बेटा थक गई हो, आराम से करो। या कभी पीठ पे हाथ फेर देते, कहते, कितनी मेहनत करती हो तुम। रानी को पहले पहले अच्छा लगता। सोचती, कितने अच्छे हैं चाचा, मेरी फिक्र करते हैं। रोज का ये सिलसिला चलने लगा। रामू चाचा कभी छोटे छोटे तोहफे देते, एक नया दुपट्टा या मिठाई या थोड़े ज्यादा पैसे। कहते, बेटा ये ले लो, तुम्हारे लिए। रानी शर्मा जाती लेकिन खुश हो जाती। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें अलग लगने लगी। जब रानी झुककर झाड़ू लगाती, रामू चाचा ज्यादा देर तक खड़े रहकर देखते। उनका हाथ कंधे से नीचे कमर तक चला जाता, लेकिन इतनी धीमी तरह कि रानी को पहले समझ नहीं आता था। कभी चाय देते वक्त हाथ को हाथ से छू लेते और देर तक छोड़े नहीं रखते। एक दिन रानी को लगा कि कुछ गलत है। जब वो बर्तन धोने के बाद हाथ पोंछ रही थी, रामू चाचा पीछे से आए और दोनों कंधों पे हाथ रखकर धीरे से दबाया, कहते हुए, बेटा बहुत थकान हो गई होगी ना। रानी का जिस्म अकड़ गया। उस वक्त पहली बार दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो जल्दी से घर चली गई। रात को बिस्तर पे लेटकर सोचने लगी, क्या ये सिर्फ प्यार है या कुछ और। दिल बोलता था कि गलत है, लेकिन दिमाग कहता था चाचा तो अच्छे हैं, शायद गलत समझ रही हूँ। लेकिन मजबूरी इतनी थी कि अगले दिन भी जाना पड़ा। अब हर रोज का ये सिलसिला जारी था। रामू चाचा का बर्ताव वैसे ही रहता। मीठी बातें, प्यार भरे लफ्ज और वो धीमे धीमे छुअन जो अब रानी को साफ साफ महसूस होने लगे थे। हर बार जब वो छू जाते, रानी का दिल धड़कता, चेहरा लाल हो जाता। वो काम में ध्यान लगाने की कोशिश करती, लेकिन मन बार बार वहां चला जाता। घर जाकर सोचती, ये गलत है, रुक जाना चाहिए। लेकिन सुबह होती और मजबूरी साथ ले जाती। एक दिन रामू चचा ने कहा, बेटा आज थोड़ी देर रुकना, खाना खा के जाना। रानी ने मना किया, लेकिन वो जिद करने लगे। खाना खाते वक्त उनकी नजर रानी पे ही टिकसी रहती। हाथ से रोटी देते वक्त उंगलियां रानी की उंगलियों से टकरा जाती और देर तक वैसे ही रहती। उस रात रानी को नींद नहीं आई। उसे गुस्सा आया अपने आप पे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो चुप क्यों है, क्यों रोक नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ रामू चचा की मीठी बातें याद आती। तुम मेरे घर की रोशनी हो बेटा, उनका ख्याल रखना, तोहफे देना। तन्हा जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिखाया था। धीरे धीरे वो बेचैनी कम होने लगी। जब रामू चचा पास आते, रानी पहले की तरह दूर नहीं हटती थी, बल्कि कभी कभी चेहरा नीचे कर लेती, लेकिन रुक जाती। उसके अंदर एक अजीब सी कश्मकश थी। ये गलत है, लेकिन तन्हाई में ये सुकून भी तो मिलता था। वो समझ नहीं पाती थी कि उसके दिल में क्या हो रहा था। शायद मजबूरी थी, शायद कुछ और। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए। रामू चाचा का प्यार और वो छुअन अब रोज की आदत बन गए थे। रानी अब पहले जैसा डर या गुस्सा महसूस नहीं करती थी, बल्कि जब रामू चाचा पास आते, उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी सी महसूस होती। वो शर्मा जाती, लेकिन दूर नहीं जाती। रामू चाचा अब और ज्यादा मीठी बातें करते। बेटा तुम बिना मेरे घर सून सा हो जाता है। या कभी धीरे से बाल में हाथ फेर देते। रानी चुप रहती, बस हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। वो जानती थी कि ये बात गांव में किसी को बतानी नहीं चाहिए। ये उसका और रामू चाचा का छुपा राज था। ना वो इसे प्यार कहती थी, ना गलत। बस जानती थी कि इस मजबूरी में एक सुकून मिल गया था जो पहले कभी नहीं मिला। घर में अब्बू को दवाई के पैसे मिल जाते, पेट भर खाना मिलता। रानी की जिंदगी चल रही थी। बाहर से वही गरीब मेहनती लड़की, अंदर से एक ऐसा राज जो सिर्फ उसके दिल में था। कोई नहीं जानता था कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा था। वो रोज सुबह रामू चाचा के घर जाती, काम करती और शाम को घर लौट आती। जिंदगी धीरे धीरे चलती रही उस राज के साथ। ये था रानी का छुपा राज, जरूरत, मजबूरी और एक ऐसा एहसास जिसका नाम भी वो नहीं दे पाती थी। दी एंड।